तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। अब थोड़ी ही देर में जैक सभागार में परीक्षा फल जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इंटर साइंस और कॉमर्स संकाय का रिजल्ट जारी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से बच्चे अपना परिणाम ऑनलाइन जैक की वेबसाइट और डिजी लॉकर पर देख पाएंगे। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 3,50,138 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इसमें इंटर कला संकाय में 2,28,832, साइंस में 99,131 और कॉमर्स में 22,175 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अजय लाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए जैक ऑफिस के बाहर से। अजय लाल, आज इंटरमीडिएट के रिजल्ट निकलने जा रहे हैं और ऐसे में छात्रों में तो बेहद उत्साह है, लेकिन वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए अनिशु, अब से थोड़ी देर बाद जैक कार्यालय में सूबे के शिक्षा मंत्री सर चेयरमैन सर जैक के चेयरमैन नटवा हांसदा साहब अब से थोड़ी देर पहले जैक के कार्यालय के अंदर गए हैं और इंतजार हो रहा है सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का। वो आएंगे, उसके बाद विधिवत परीक्षा फल जारी कर दिया जाएगा। जैक आज साइंस और कॉमर्स के परीक्षा परिणाम को जारी करेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब जो उच्च शिक्षा के लिए छात्र किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे, आज के बाद से वो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कई यूनिवर्सिटी ने यह व्यवस्था की थी कि ऐसे छात्र जो परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई ने पहले ही परीक्षा फल की घोषणा कर दी थी, तो आज जैक इंटर साइंस और कॉमर्स के परीक्षा परिणाम को जारी करेगा। जो आर्ट्स का विषय है वो अगले सप्ताह 2-3 दिनों में उसके भी परिणाम आ जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे चौंकाने वाली बात है निशु, कि आप देखेंगे कि मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं और उस हिसाब से आंकड़ा देखेंगी आप तो साइंस पढ़ने की रुचि झारखंड के छात्रों में आप नहीं देखेंगी। महज 90,000 95,000 छात्र साइंस की परीक्षा में बैठते हैं, एडमिशन लेते हैं इंटर में मैट्रिक के बाद। और कॉमर्स की स्थिति यह है कि लगभग 22,000 छात्र मैट्रिक में सफल होने के बाद 22,000 छात्र कॉमर्स पढ़ने की इच्छा रखते हैं। आर्ट्स में लगभग वो आंकड़ा चला जाता है लगभग 2.5 लाख के आसपास। तो ये रिजल्ट आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को यह सोचना होगा कि झारखंड के बच्चों में आखिर वो कौन सी समस्या है कि वो साइंस नहीं पढ़ना चाहते, कॉमर्स भी नहीं पढ़ना चाहते। आर्ट्स में आप देखेंगे 2.5 लाख 2.25 लाख परीक्षार्थी आ जाते हैं। साइंस में 1 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं करता है। कॉमर्स की स्थिति यह है कि 25,000 छात्र भी इसमें एडमिशन नहीं लेते। तो क्या झारखंड के जो छात्र हैं उच्च शिक्षा के लिए या फिर जो आधुनिक पढ़ाई है आज के तारीख में कई प्रकार की पढ़ाई, क्या उसमें दिलचस्पी नहीं रखते? ये सोचने वाली बात है। रिजल्ट आ रहा है, इसमें कुछ नया है नहीं कि ऐसा नहीं कि आकाश से कुछ बहुत बड़ा चीज होने वाला है। बेसिक समस्याओं का आपने बड़ा अच्छे से जिक्र कर लिया अजय लाल, क्योंकि आपने इन समस्याओं का जिक्र किया तो इस बीच में एक और सवाल जरूर निकल के सामने आता है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि झारखंड के जो जैक बोर्ड से स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंस और कॉमर्स के प्रति रुझान बेहद कम नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो पढ़ाई का व्यवस्था है, जो तौर तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं सीबीएसई पैटर्न और अदर जो पैटर्न है, अदर जो बोर्ड के जो पैटर्न्स हैं उससे मेल नहीं खा रहे हैं। क्योंकि ये जो आपने आंकड़े बताए हैं ये बाकी बोर्ड में नहीं देखने को मिलते हैं अजय लाल। वहां पूरे हैं, वहां भरसक बच्चे जोर शोर से बढ़ चढ़ कर साइंस और कॉमर्स में अपना एनरोलमेंट लेते हैं और निकल के बाहर आते हैं, पास आउट भी होते हैं। दूसरी चीज ये भी देखने को मिल रही है अजय लाल कि इतना डिले रिजल्ट जैक बोर्ड का क्यों? जब बाकी बोर्ड्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो ऐसे में जो बच्चे झारखंड के कॉमर्स में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहेंगे उनके लिए तो ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि सहूलियत है, लेकिन जो बच्चे बाहर जाना चाहेंगे क्या उनके लिए दिक्कत नहीं होगी डिले रिजल्ट के कारण? देखिए, वाजिब सवाल है आपका कि परीक्षा परिणाम में ये वही जैक कार्यालय था जो कभी फरवरी में पूरे देश भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करता था, लेकिन इस बार देर हुई है। मई महीना लगभग आज खत्म होने वाला है, लगभग 2 महीने की आप देर कह सकती हैं।
चलिए इसे भी आप माफ कर दीजिए कि देर से परीक्षा फल जारी हो रहा है। एक और जो आंकड़ा है सबसे अहम, कि जब लातेहार का नेतरहाट विद्यालय जैक बोर्ड से जुड़ा हुआ था जी। आप यकीन नहीं करेंगी 7 से 8 लड़के स्टेट टॉपर हो जाया करते थे मैट्रिक की परीक्षा में। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड से लातेहार जुड़ा नेतरहाट का स्कूल, आप कहीं नेतरहाट स्कूल का जिक्र नहीं पाएंगी। एक भी लड़का ऐसा होता जो सीबीएसई बोर्ड में आने के बाद वहां का टॉपर हो जाता तो समझ में आता कि नेतरहाट के जो पढ़ाई है वो अव्वल दर्जे की है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुएं में जो मेढक होता है जी। पूरे कुएं को अपनी दुनिया समझ लेता है, वही स्थिति नेतरहाट स्कूल की थी। जैक बोर्ड से जब तक जुड़ा था लगभग 5 लड़के 6 लड़के 7 लड़के स्टेट टॉपर हो जाते थे, लेकिन जैसे ही सीबीएसई से जुड़ा पता नहीं उनके अंदर की प्रतिभा कहां चली गई, कहां विलुप्त हो गया। एक भी अखबार के पन्ने में, किसी मीडिया में आपने नहीं सुना होगा कि नेतरहाट के बच्चों ने बेहतर किया। ये सोचने वाली बात है। रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसे आप माफ कर दिए। सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हाल यह है कि उन्होंने जमशेदपुर को ही झारखंड की राजधानी समझ लिया है। सचिवालय में उनका कम आता है। हमने आज तक नहीं देखा कि कभी कोई समीक्षा बैठक वो कर रहे हो कि आखिर कैसे बेहतर किया जाए। बच्चे पास कर गए तो उनकी किस्मत, फेल कर गए तो उनकी किस्मत, 10 तरह के बहाने, 10 तरह के एक्सक्यूज। जो इंटर का रिजल्ट आ रहा है, आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, राजधानी रांची के जिला स्कूल में चले जाए, कई विषयों के शिक्षक ही नहीं है जी। पढ़ाएगा कौन, पढ़ेगा कौन? बच्चों की किस्मत है। यही विनम्रता है झारखंड की। विभागीय मिनिस्टर्स इस पर ध्यान देते नहीं हैं और नतीजे कुछ इस तरीके के निकल के आते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जारी होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।